तो दोस्तों सोचिए आप और हम एक पुलिस स्टेशन में काम करते हो, मतलब आप एक पुलिस वाले हो, हम एक पुलिस वाले हो, और हमारे पास एकदम से एक लड़का आता है जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं बल्कि 25-26 साल होती है। और वो हमसे ये कहता है कि मेरी बीवी मुझे मार रही है। जी हाँ, मेरी बीवी मुझे मार रही है और मुझे उससे बचा लो। और हम कहते हैं अरे यार ऐसा थोड़ी होता है, हैं? और जाओ यहाँ से। फिर वो कुछ दिनों बाद वापस आता है, फिर कहता है कि सर मेरी बीवी मुझे मार रही है, बहुत बुरी तरह मार रही है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। और हम और आप मिलके उसको फिर से कह देते हैं कि भैया तुम यहाँ से जाओ यार, क्यों दिमाग कर खराब करने आए हो, बीवी थोड़ी मारती है। हैं? जस्टिस तो इक्वल हो गया है, अब ना ही मेल के लिए है ना ही फीमेल के लिए है, पर बचा हुआ जो है वो तो 498A है। तो वैसे ही उसको हम वापस भेज देते हैं। पर जब वो तीसरी बार आता है तो वो वीडियो रिकॉर्ड करके लेके आता है, और वो वीडियो देख के हमारी और आपकी सारी सोच बदल जाती है, क्योंकि वो शायद अभी रिसेंटली अतुल सुभाष और उनके जैसे कई सारे बन सकता था, बट उसने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से उसकी बीवी पकड़ी गई। और अगर आप ये बात सुनोगे और ये जो आप वीडियो देखो, ठीक है, ये वीडियो में जो है, इन्होंने लव मैरिज करी थी। जी हाँ, इस लड़के ने उस लड़की से लव मैरिज करी थी। और आप साफ देख सकते हो कि उस लड़की के हाथ में और मुंह में सिगरेट और हाथ में उसके कुछ नुकीला हथियार है, जिससे वो उस लड़के को बार बार, मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि मेरी लास्ट वाली वीडियो पे भैया एज रेस्ट्रिक्शन आ गया, इतनी बढ़िया वीडियो बनाई थी, जाके चेक करना, तो वो बार बार उनके साथ कर रही थी। और यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट्स मतलब जेनिटल्स के पास, और जो सिगरेट था, सिगरेट जलती हुई सिगरेट उसके हाथों पे, शरीर पे, और समझ रहे हो ना, हर जगह छुआ रही थी। अब ये यहाँ तक कैसे पहुंचा? क्योंकि इनकी तो बहुत अच्छे से लव मैरिज हुई थी, लगभग करीबन 2023-2022 के बीच में इनकी लव मैरिज हुई थी। तो अब हम जानते हैं इनकी पूरी कहानी क्या, और कैसे एक लविंग हस्बैंड एंड वाइफ के नाम से एक औरत अपने ही पति की छाती पे चढ़ के क्यों दाल मूंग रही थी। आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपका होस्ट अरुण प्रताप सिंह, और मैं आपके लिए हर वीक में ऐसी ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड 4-5 वीडियो लाता रहता हूं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो जाके एक बार चैनल को चेक करना, और चलो इस केस में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है बिजनौर। वहाँ का एक थाना है जिसके पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है शिवारा। तो जून 2023 के लगभग एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मनन जैदी, और उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है महर जहान। तो भैया बात ये होती कि मनन जैदी और महर जहान आपस में बात करने लगते हैं और थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को लाइक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्यार की शुरुआत ऐसे ही बात करके होती है। पर बाद में मनन को ये पता चलता है कि जो ये महर जहान है इसके साथ कुछ दिमागी लोचा है, ठीक है। और ये क्या करता है, धीरे धीरे कट ऑफ होना शुरू हो जाता है, और 3-4 महीने बाद ये समझ जाता है कि भैया इस लड़की से तो मैं शादी नहीं कर सकता, और ना ही ये लड़की शादी के लायक है, क्योंकि इसके जो मुझे हाव भाव दिख रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ मुस्लिम, जो कि मैं यहाँ तक जानता हूँ, आई होप किसी कम्युनिटी को बुरा ना लगे, बट ये लोग अल्कोहल और ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं। बट वहाँ पे महर जहान शुद्ध देसी पियक्कड़ और बेवड़ी औरत निकलती है। वो पूरा चर्ची टाइप की औरत होती है, जो कि मनन जैदी है उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि भैया वो भोला भाला सीधा साधा इंसान, अपने घर का इकलौता ब्रेड अर्नर और 3-4 लोगों की फैमिली को संभाल रहा होता है। उसको क्या था, सीधी साधी सिंपल लड़की चाहिए थी, अपना काम करता, लड़की काम करती या लड़की काम ना करती, आपस में रह के बढ़िया से शादी कर लेते। बट जून 2023 से इन लोग की जब बात शुरू होती, 3 महीने बाद मनन बोलता कि भैया मुझे माफ करिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, आप और मेरी जो ट्यूनिंग है वो बिल्कुल मैच नहीं होती, आपको नशे चरसी ये सब पसंद है और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो बहुत ही प्यार से जो महर जहां है वो उसको बोलती है अच्छा ठीक है तुम यहाँ से जाओ। फिर अगले दिन उसके घर के बाहर आती है, उसको पीटती है, और उसके परिवार वालों के साथ साथ उसको ये बोलती है कि अगर भैया तुमने मुझसे शादी नहीं करी तो मैं तुम्हारे ऊपर वही एक चीज अपनाऊंगी जो कि आधी से ज्यादा फेक केसेस में लोग अपनाते हैं। वो कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर उस चीज का चार्ज लगा दूंगी, और यहाँ तक कि सिर्फ तुम्हें नहीं तुम्हारी पूरी फैमिली को भी कोर्ट में घसीटूंगी। यूपी के बिजनौर वाले मामले ने बड़े बड़ों को हिला कर रख दिया है। एक सिरफिरी महिला अपने आशिक को प्यार के बदले ऐसी सजा देगी किसी ने सोचा भी नहीं था। तो यहाँ पे आप और मैं पुलिस वाले हैं, हमारे हिसाब से तो भैया ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो मनन होता है वो जाता है पुलिस के पास, और वहाँ पे यूपी पुलिस जो बिजनौर की होती है थाना शिवारा के पास, वो उनको मना कर देती है कि ऐसा तो होता ही नहीं है, हम तो इंडिया के अंदर रहते हैं, यहाँ तो सारी प्रताड़ना सिर्फ महिलाओं पे होती है, ऑल्दो जो कि होती है, बट 99% केसेस जो हैं वो गलत भी हैं एनसीआरबीसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। 46,000 मैन अपनी, समझ रहे हो ना, मैं वो वर्ड नहीं यूज करना चाहता हूँ। फिर क्या होता है, जबरदस्ती बंदूक की नोक पे और ये सब एलिगेशंस लगा के, ना चाहते हुए भी जो मनन जैदी है उसके परिवार वाले हैं, उसके मम्मी पापा हैं, वो भैया महर जहां से शादी करवा देते हैं। और उनकी शादी लगभग
17 नवंबर 2023 को वो लोग आपस में निकाह पढ़ लेते हैं, क्योंकि मुस्लिम है वैसे निकाह पढ़ेंगे। तो 1-2 महीने वो ठीक रहती है, मतलब नवंबर से दिसंबर शुरू ही हो रहा होता है, वो तब तक ठीक रहती है। पर क्रिसमस के बाद जब न्यू ईयर स्टार्ट होता है, वैसे ही शुरू होता है मेहरजान का नया चेहरा। और मेहरजान के नए फेस में वो सीधा मनन को बोलती है कि जाओ मेरे लिए मटन लेके आओ, मेरे लिए दारू लेके आओ, सिगरेट और ये मतलब इलीगल सब्सटेंस लेके आओ, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, तो मेरे लिए ये सब लेके आओ। तो पहली बार तो मनन जो है वो मना कर देता, बट क्योंकि उसको पता था कि ये नहीं मानेगी और फिर वही सब चीज़ें करेगी, इसलिए वो पहली बार ले आता है। फिर कुछ टाइम बाद ऐसे चलता है, फिर वो दूसरी बार उससे ये सब चीज़ें मंगाती कि जाओ मुझे ये है वो है। और फिर इस बार वो बोलती है कि मैं तुम्हारे परिवार वालों के साथ नहीं रह सकती, मुझे चाहिए अपना अलग घर, अलग अपनी फ्रीडम। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो मेहर है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव थी और वो मनन से प्यार करती थी नहीं करती थी पता नहीं, पर वो प्यार वो सब में बांटती थी। इसका मतलब है कि उसके और ज्यादा जो थे वो एक्सटर्नल अफेयर्स चल रहे थे, इवन शादी के बाद भी उसके अफेयर्स चल रहे थे, क्योंकि वो उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करती और बाकी सारे लोगों को भी अपना बलि का बकरा बनाए हुई थी। तो वहीं पे क्या होता है कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार ऐसे चल रहा होता है, बट चौथी बार में मनन जो होता है वो दूसरी बार जाता है पुलिस स्टेशन। पर मैं और आप जो पुलिस वाले हैं वो हम उनको उसको फटकार के मना कर देते कि भैया नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई औरत भला तुम पे कैसे प्रताड़ना कर सकती है। तो वो वापस चला जाता है। ने मुझे बहुत टाइम से परेशान कर रखा था, टॉर्चर कर रखा था कि मुझे बीड़ी सिगरेट शराब ये ला के दो, मैं नहीं लाता था तो वो उसको मुझे मारती थी। उसके अवैध संबंध है बहुत टाइम से और उसके मेरे पास प्रूफ भी है, कुछ थाने के लोग उससे मिले हुए हैं। इस सब के शरीर के पीछे उसकी सगी खाला जो संबल में रहती है उनका हाथ, उनके हस्बैंड कोर्ट कचहरी में रहते हैं, दलाल हैं वो इसी चीज़ को करवाती हैं। उनकी सारी बहनों ने षड्यंत्र रचा मेरे खिलाफ कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, मुझसे पैसों की मांग रखी गई थी, मैंने पैसों को मना कर दिया, तो इसकी मुझे मेरी बीवी ने मुझे अलग किराए पे ले जाकर मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जो कि उनने 29 तारीख की घटना में कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है और उसका प्रूफ सारे एविडेंस मेरे पास है। थाने के लोग इससे मिले हुए हैं, जो कि उसका भी प्रूफ है। मुझे बांध रखा था, पहले मुझे नशीला पदार्थ दिया गया। मैं चाहता हूँ कि इनकी जो बहनें इनके साथ मिली हुई है पुलिस उसकी तफ्तीश करे। और इसने एसपी को भी बहुत गाली गलौज की है जो हमारे सीनियर है, और थाने में भी बहुत ये कहती है कि मैं पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना कोर्ट कचहरी मेरा कुछ बिगाड़ सकती। उसके सारे एविडेंस मेरे पास है, सारे रिकॉर्डिंग्स। अब तीसरी बार में वो क्या करता है, उसको एक बात कहीं ना कहीं पता चल जाती है कि आज उसकी बीवी फिर से उससे मटन ये सब उल्टी सीधी चीजें, दारू वारू मंगवाएगी, सिगरेट मंगवाएगी, बीड़ी मंगवाएगी और फिर उसको पीटेगी। और इस बार जो मनन होता है वो उसको मना करता है पहले, लेकिन वो मेहरजहां जो होती है, इनका नाम मेहरजहां होता है, पर वो बिल्कुल भी मेहर नहीं करती मनन के ऊपर और उसको बुरी तरीके से सुनाती है और कहती है अगर तुम नहीं लेके आए तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। अब भैया डर के मारे वो जाता है और जिस रेंटेड घर में वो रह रहा होता है बिजनौर के अपने घर वालों से थोड़ा दूर, वहां पे वो क्या करता है, एक कैमरे को हाइड करके लगा देता है और उसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है, क्योंकि उसको पता था कि आज ये बहुत बवाल करने वाली है। और वैसा ही होता है। तो मनन के ड्रिंक में वो कुछ मिलाती है, मतलब दूध लेके आती है, उसमें कुछ मिला देती है जो कि स्पेसिफिक नहीं था पुलिस रिपोर्ट में। तो वो कुछ ना कुछ तो उसको इंटॉक्सिकेट करती है, इसकी वजह से वो अपनी बॉडी के ऊपर से ज्यादातर जो फोर्स है उसका, मतलब जैसे अभी मैं बोल पा रहा हूँ वो ऐसे बोल नहीं पा रहा था, बस बेड पे पड़ा हुआ था। और मेहरजहां उसका दोनों हाथ बांध देती है बेड से, जैसे कि आप वीडियो में देखा था, फिर से देख लो आप वीडियो में आपने जैसे देखा था। उसके बाद एक सिगरेट जलाती है और उसकी छाती पे बैठ जाती है। वो छाती वाली वीडियो का पार्ट मैं आपको नहीं दिखा सकता, बट वो उसकी छाती पे बैठ जाती है, सिगरेट जलाती है। सिगरेट से उसकी बॉडी पे, उसके अंडर आर्म्स पे, हाथ पे, बाइसेप्स पे, ट्राइसेप्स पे, यहाँ तक कि उसके इस वाले पार्ट पे ऐसे दागती रहती है, ठीक है। और इवन उसके जेनिटल्स वाले एरिया पे भी सिगरेट करती रहती है। और यही उससे मन नहीं भरता, उसके ऊपर बैठ के उसको मुक्के मारती है और उसके बाद लेके आती है पतला सा चाकू जो घर में हमारे बेसिकली होता है और उससे उसको काटना शुरू कर देती है। कई जगह पे स्क्रैच करती है, कई जगह पे थोड़ा तेज कट करती है और धीरे धीरे उसके ऊपर बॉडी के पास से आते 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 वो उसके जेनिटल एरिया के पास पहुंच जाती है। और जैसे ही वो उसको मतलब हार्म करना शुरू करती है, वैसे ही जो मनन होता है वो ब्लड लॉस की वजह से बेहोश हो जाता है। और अगले दिन जब तक उसकी बीवी ने पता नहीं क्या किया होता है, वो वहाँ से चली जाती, देखती कि बेहोश हो गया, तो वहाँ से अपने नशे में दारू वारू पी के चली जाती है। और मनन जब अगले दिन उठता है तब एग्जैक्ट डेट 29 अप्रैल 2024 की होती है और उस दिन वो तीसरी बार जाता है बिजनौर पुलिस स्टेशन में, जो थाना था उसके पास, वहाँ पे। और इस बार आपको और हमको एक वीडियो दिखाता है, ये देखिए, आप नहीं मान रहे थे। और वो वीडियो देखने के बाद पुलिस जाके मेहरजहां को अरेस्ट कर लेती है
और अभी वो जेल में है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी आईपीसी धाराएं लग चुकी थी अपने डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से। और ऐसा कोई बेसिक अभी तक लॉ नहीं आया है जिसकी वजह से वुमेन्स के ऊपर या मेन के ऊपर ऐसे राइट्स आए, क्योंकि तभी तो अतुल सुभाष जैसे केस यहाँ पे हो रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं बहुत सारे गलत इस्तेमाल कर रही हैं। ऑल्दो वी नो कि 10 में से 8 बार सच में जो मेल हैं वो ये नाटक करते हैं, बट जो फॉल्स केसेस हैं वो 10 में से 9 गलत होते हैं कोर्ट के अकॉर्डिंग। तो ये थी महरजां और मनन जैदी की कहानी, जिसमें फाइनली महरजां को अभी तक जेल में रखा गया है। अब आगे जो भी इसका होता है जैसे मेरे पास आएगा मैं आपको बताऊंगा। और तब तक के लिए अगर आप आए हो और अगर आप उस पुलिस वाली की जगह पे हो तो प्लीज एक बार किसी की बात सुन लेना, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे बूढ़े अंकल हो, चाहे दादी जी हो, चाहे वो छोटी बच्ची हो या फिर छोटा बच्चा हो। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को जाके देखो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो। अतुल सुभाष, बेंगलुरु की माया गोगोई और अर्दू डिफॉल्टर के बारे में अगर आपको नहीं पता जाके वीडियो देखो। उसको हम लोगों ने बहुत बड़ा मसीहा बना दिया था, इसकी वीडियो आपको पड़ी होगी, ऊपर भी दिख रही होगी, तो जाके जरूर चेक करो। तब तक ले स्टे सेफ, बी हैप्पी।